नमस्कार दोस्तों। आज हम इंजीनियरिंग M1 में मैट्राइसेस इस टॉपिक में लीनियर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इस टॉपिक के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले आप सभी से नम्र निवेदन है कि चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, प्रॉब्लम में आपको जो भी गिवन है वो एज इट इज लिखना है। x1 दिया हुआ है, x2 और x3 एज इट इज लिखना है। देन आपको x1 के लिए c1 एज्यूम करना है। देन आपको x2 के लिए c2 एज्यूम करना है। देन आपको x3 के लिए c3 एज्यूम करना है और इक्वल टू 0। इसे आपको इक्वेशन 1 देना है। अब आपको c1 एज इट इज लिखना है। x1 क्या है स्टूडेंट? 2, 3, 4 और -2। देन प्लस C2 यहाँ पे, और x2 क्या है स्टूडेंट? -1, -2, -2 और 1। एंड देन प्लस यहाँ पे क्या है? C3, तो C3 एज इट इज। और x3 क्या है स्टूडेंट आपका? यहाँ पे 1, 1, 2 और -1। देन हम इसे देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू C1 2C1, 3 इंटू C1 3C1, 4 into C1 4C1 and -2C1 -2C1। देन यहाँ पे -1C2 -1C2 -2C2 -2C2 -2, यहाँ पे -2C2। देन 1, तो 1C2। देन नेक्स्ट 1C3। देन यहाँ पे 1C3। देन प्लस 1C3, तो यहाँ पे 1C3। देन 2C3, तो यहाँ पे 2C3। एंड देन यहाँ पे फिर से -1C3, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा -1C3 और यहाँ पे इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0, ऐसे। राइट स्टूडेंट? अब हम स्टूडेंट इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स ए इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या है? 2, 3, 4 -2, तो 2, 3, 4 -2। देन नेक्स्ट है -1, देन -2, देन -2 एंड देन +1, यहाँ पे +1। देन 1, 1, 2 और यहाँ पे -1, राइट? -1 ए। तो अब आपको यहाँ पे बी मैट्रिक्स लिखना है, मैट्रिक्स बी। तो मैट्रिक्स बी देखिए चारों 0 है, तो वो होगा मैट्रिक्स बी, राइट? यहाँ पे। और लास्ट है आपका नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स कितने स्टूडेंट? देखिए यहाँ पे C1 C2 C3, तो C1 C2 और C3 ये नंबर ऑफ अननोन्स है आपके 3, राइट? अब आपको आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड करना है। आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स C इक्वल्स टू, मैट्रिक्स में A डिवाइडेड बाय B मीन्स A, दो डॉट्स और यहाँ पे B, राइट? आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। तो देखिए यहाँ पे C इक्वल्स टू, यहाँ पे ए क्या है स्टूडेंट? 2, 3, 4 और -2। देन -1, -2, -2 एंड 1। देन 1, 1, 2 -1, 1, 1, 2 और -1 यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे बी है, तो बी क्या है स्टूडेंट? 0, 0, 0 और 0, राइट? ये हुआ आपका बी। ओके। अब आपको स्टूडेंट ध्यान में रखना है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स में यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 आपको लाना है। हमेशा याद रखिए कहाँ पे 0 लाना है स्टूडेंट आपको। तो देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इन जगह आपको क्या लाना होता है स्टूडेंट्स? 0 लाना होता है, याद रखिए। देखिए ये होता है आपका रो 1, दिस इज योर रो 2, दिस इज योर रो 3 एंड दिस इज योर रो 4। अगर रो 2 में मुझे यहाँ पे 0 लाना है, राइट, तो मुझे इसका कैलकुलेशन इस नंबर से करना है। अगर मुझे इसे 0 लाना है तो इसका कैलकुलेशन इस नंबर से, राइट? अगर मुझे 0 इसे लाना है तो इसका कैलकुलेशन भी इसी नंबर से मुझे करना है। तो देखिए रो 2 में क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे रो 2 में 3 है, तो यहाँ पे तो -3 नहीं आ सकता। 2 की जगह -3 आया, तभी 3 -3 क्या होगा? 0। मगर यहाँ पे -3 नहीं आ सकता, राइट ना? अगर यहाँ पे 1 होता तो हम -3 से मल्टीप्लाई करते, मगर यहाँ पे 1 तो नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है?
तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, मतलब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम रो से, और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम रो 1 से, सो माइनस 3 और यहाँ पे रो 1, राइट स्टूडेंट। तब आपको ऐसा करना पड़ेगा स्टूडेंट। अब आपको देखिए यहाँ पे अगर जीरो लाना है रो थ्री में, तो रो 3 आपको एज इट इज लिखना है, सो 4, और यहाँ पे 2 की जगह अगर -4 आया तो 4 माइनस 4 क्या होगा, 0। तो 2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, -4। तो देखिए R3 एज इट इज माइनस, इस 2 को मैं -2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ये 2 कौन सी रो में, रो 1 में, और मैं अब रो 4 में। सो रो 4 में यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, -2, तो -2 और +2 क्या होगा, 0। -2 और +2 क्या होगा स्टूडेंट, 0। तो देखिए -2 कौन से रो में, R4 में, रो 4 में, और प्लस किसके साथ करना है मुझे, इस 2 से, और 2 कौन सी रो में, रो 1 में, तो R4 प्लस में लिखूंगा R1। और अब आप देखिए स्टूडेंट सी मैट्रिक्स, रो 1 एज इट इज लिखूंगा मैं 2, -1 1, ये मैं एज इट इज लिखूंगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पे 0 में एज इट इज लिख दूंगा, राइट। ओके, सो मैं अब कैलकुलेशन करूंगा इसका, तो इसका कैलकुलेशन में आपको इसका यहाँ पे बेसिक्स लिख के देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे कर रहे हो। सो देखिए कैलकुलेशन किसका, 2R2 माइनस 3R1, इसका ना देखिए, सो 2 एज इट इज R2 में कौन सा नंबर है, 3, देन -3, और R1 में कौन सा नंबर है, 2, तो यहाँ पे 2, तो ये अगर आपने कैलसी पे पुट किया तो आंसर आएगा 0, यहाँ पे 0, राइट। देन नेक्स्ट है 2, R2 कितना है, नेक्स्ट R2 है -2, देन -3, और R1 कितना है, -1। ये अगर आपने कैलसी पे किया तो -4 + 3, -4 + 3 -1, तो यहाँ पे आएगा -1। नेक्स्ट स्टूडेंट फिर से 2, और R2 कितना है आपके पास, 1, और फिर से यहाँ पे -3, और R1 कितना है, R2 कितना है आपके पास, 1, और R1 भी क्या है स्टूडेंट्स, 1 ही है। तो देखिए यहाँ पे 2 -3, आंसर आएगा आपका -1, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -1। यहाँ पे दोनों जगह 0 है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा 0। ओके, 0 आएगा ये, अगर दोनों जगह 0 हो गए तो। नेक्स्ट है देखिए R3 -2R1, सो R3 कितना है आपके पास स्टूडेंट, 4, राइट, -2, और R1 कितना है आपके पास, R1 2, तो 4 -4 कितना होगा, 0, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0। नेक्स्ट R3 का नंबर है स्टूडेंट -2, तो -2 और R1 कितना है उस टाइम, R1 -1, तो -2 + 2, यहाँ पे भी क्या आएगा, 0, तो यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट 0, राइट ना। नेक्स्ट R3 का स्टूडेंट 2 है, -2, और R1 कितना है स्टूडेंट्स, 1, सो 2 -2 कितना होगा, 0, तो यहाँ पे भी आएगा स्टूडेंट्स 0, राइट। नेक्स्ट स्टूडेंट्स R3 में भी 0 है और R1 में भी 0 है, अगर दोनों जगह 0 हो गए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख दो 0 स्टूडेंट। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या है अभी, R4 + R1, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं -2 + 2 क्या होगा, 0, राइट। देन 1 -1 क्या होगा, 0, देन -1 + 1 क्या होगा, 0, और 0 + 0 क्या होगा, 0। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, R4 + R1 ना, तो इसका और इसका -2 + 2, इसका और इसका 1 -1, इसका और इसका और इसका, तो यहाँ पे सभी 0 आते हैं। सो स्टूडेंट हमें यहाँ पे 0 लाना था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो इन 5 जगह हमें 0 लाना था, मगर इन्हें 0 करने गए हम, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, 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 तो ऐसे हमें रहने देना है स्टूडेंट। सो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे जो जो हमारा टारगेट था, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0, तो वो तो हो गया स्टूडेंट्स कंप्लीट। अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए रैंक फाइंड करेंगे सी की, तो रैंक सी की होगी स्टूडेंट्स, देखिए रैंक सी की क्या होगी। तो सबसे पहले आपको रैंक का मतलब होता है नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो मतलब किसी भी रो में कम से कम एक नंबर होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी नंबर रहे तो भी चलेगा। तो रो 1 होता है ये होता है रो 2, ये होता है रो 3, और ये होता है स्टूडेंट्स रो 4।
तो रो वन में कितने नंबर है, एक दो तीन, तो ये रो रैंक के लिए कंसिडर होगी। रो टू में कितने नंबर है, एक और दो, दो नंबर है, ये भी रो रैंक के लिए कंसिडर होगी। रो थ्री में एक भी नंबर नहीं है, सभी जीरो है, तो ये रो कंसिडर नहीं होगी रैंक के लिए। रो फोर में भी सभी जीरो है, तो ये भी रो रैंक के लिए कंसिडर नहीं होगी। सो रैंक आई आपकी सी की 2। और अब हम रैंक लिखेंगे स्टूडेंट्स ए की। तो रैंक ए कैसे लिखोगे, ये जो मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट्स आपका ए होता है, ए मैट्रिक्स होता है यहां से लेकर यहां तक। तो इसके भी पहले रो में कितने नंबर है, एक दो तीन, तीन नंबर है, तो ये रो कंसिडर होगी रैंक के लिए। रो टू में देखिए कितने नंबर है, एक और दो, तो रो टू भी कंसिडर होगी रैंक के लिए। कितने नंबर है यहाँ पे, दो, तो रो टू भी कंसिडर होगी। रो थ्री में तीनों जीरो है, देखिए तीनों जीरो, तो ये रो कंसिडर नहीं होगी रैंक के लिए। और रो फोर में भी तीनों जीरो है, तो ये भी रो कंसिडर नहीं होगी रैंक के लिए। तो ए का भी रैंक आया है आपका स्टूडेंट 2, राइट। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ए मैट्रिक्स होता है स्टूडेंट। सो अगर आपने ध्यान से देखा स्टूडेंट, तो आपका रैंक सी और रैंक ए, ये दोनों क्या है स्टूडेंट्स, इक्वल है, मगर इनसे ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स है, इनसे ज्यादा रैंक से ज्यादा क्या है, देखिए नंबर ऑफ अननोन्स होते C1 C2 C3, तो नंबर ऑफ अननोन्स 3 है स्टूडेंट। तो नंबर ऑफ अननोन से आपके तीन, देखिए एक दो तीन, तो रैंक से ज्यादा आए नंबर ऑफ अननोन्स, तो इसका मतलब है सिस्टम तो कंसिस्टेंट है, सिस्टम इज कंसिस्टेंट, यहाँ पे लिख दीजिए। बट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसका क्या है आपका आता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, जो ए मैट्रिक्स है देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्या है वो, 2 0 0 0, ये ए वाला, -1 -1 0 0, तो -1 -1 0 0, यानी यहाँ पे 1 -1 0 0, 1 -1 0 और 0 यहाँ पे। देन आपके यहाँ पे लिखने नंबर ऑफ अननोन C1 C2 C3, और यहाँ पे आपको लिखने स्टूडेंट्स बी, सभी यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, जीरो है, राइट। तो वो आपको लिख देने स्टूडेंट यहाँ पे, राइट। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से देखिए, लास्ट के दोनों रो जीरो है, दोनों रो में क्या है, सभी जगह जीरो है स्टूडेंट। तब आपको क्या करना होता है, जो लास्ट वाला होता है C3, उसे आपको एज्यूम करना होता है कि, क्या एज्यूम करना होता है कि जब लास्ट के दोनों रो जीरो हो गए तो C3 को एज्यूम करना है कि। अब आप रो टू का इक्वेशन लिखोगे, पहला नंबर होता है C1 के लिए, तो वो तो जीरो है, लिखना नहीं है आपको। दूसरा नंबर है C2 के लिए, तो -1 C2। तीसरा नंबर होता है C3 के लिए, और इक्वल टू यहाँ पे क्या है, जीरो, दो नंबर, राइट। तो देखिए -1 C2, -1 नहीं लिखा तो भी चलता है, C3 की जगह डायरेक्ट लिख के लेंगे हम जीरो। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, राइट। तो -C2 उस साइड जाते तो होगा +C2, तो C2 मिला, -C2 इक्वल टू के इस साइड आते तो होगा +C2, तो C2 मिला आपको -K, राइट। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब पहला रो में क्या है, 2 है, तो आपको पहला नंबर होता है C1 के लिए, दूसरा नंबर होता है C2 के लिए, और तीसरा नंबर होता है C3 के लिए इक्वल टू जीरो। तो 2C1, 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, C2 कितना है आपका -K, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -K। C3 कितना है आपका, 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा, K इक्वल टू जीरो। तो 2C1 माइनस माइनस प्लस, देन +K इक्वल टू जीरो। सो 2C1 +K +2K इक्वल टू जीरो। देन 2C1 इक्वल्स टू +2K, इस साइड आते हो तो होगा -2K, तो 2 गेट कैंसल, सो देयरफॉर C1 आपको मिला स्टूडेंट्स -K। ओके, अब आपको C1 मिला है स्टूडेंट -K, C2 मिला है आपको -K, और C3 भी मिला है आपको K। इसका मतलब x1 x2 एंड x3 आर लिनियरली डिपेंडेंट। क्यों लिखा मैंने लिनियरली डिपेंडेंट, यहाँ पे मैंने लिनियरली डिपेंडेंट क्यों लिखा स्टूडेंट, क्योंकि C1 C2 और C3 तीनों में जीरो एक भी नहीं, तीनों की वैल्यू K में आई है, तो तीनों में से किसी एक को भी जीरो नहीं है, या तीनों जीरो नहीं है। अगर किसी एक की भी वैल्यू जीरो नहीं आती है, C1 C2 C3 में कोई एक भी जीरो नहीं है, राइट, तब आप लिखोगे लीनियरली डिपेंडेंट।
ओके, कब लिखना है आपको लीनियरली डिपेंडेंट? जब C1 C2 और C3 में जीरो नहीं आता है तब, जीरो नहीं आता है तब लीनियरली डिपेंडेंट लिखना है। देन आपको जो मेन इक्वेशन 1 है वो आपको लिखना है क्या है, C1x1 प्लस C2x2 देन प्लस C3x3 इक्वल टू 0। तो आपका C1 कितना है, -k, देन C2 कितना है, -k, देन C3 कितना है, +k, x3 इक्वल टू 0। तो अगर आपने माइनस के कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x1। अगर आपने माइनस के बाहर लिया है तो यहाँ पे बचेगा x2। अगर आपने माइनस के बाहर लिया है तो इस प्लस का क्या होगा, माइनस, राइट ना, साइन चेंज करना होता है। यहाँ पे प्लस है ना, तो आपने माइनस के लिया है तो यहाँ पे प्लस की जगह आपको लिखना होता है माइनस। देखिए, माइनस के आपने कॉमन लिया तो यहाँ पे x1 रहेगा, माइनस के बाहर लिया है तो यहाँ पे x2 रहेगा, माइनस के आपने बाहर लिया तो प्लस का आपको लिखना होता है माइनस, और यहाँ पे x3 इक्वल टू 0। माइनस के इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या बचेगा, x1 प्लस x2, देखिए ना, माइनस के इक्वल्स टू के इस साइड 0 को होगा डिवाइड, सो x1 प्लस x2 माइनस x3 इक्वल टू 0। x1 प्लस x2 माइनस x3 इस साइड आते तो होगा प्लस x3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट।